एक मुद्दत से अपने काम पर हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पर हूँ। मोहब्बत का आखिरी मुकाम है मौत, और मैं आखिरी मुकाम पर हूँ। तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। जैसा कि आप अपनी तैयारी में लग रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम 8 जून को लगे हुए हैं और आप अपने सभी सब्जेक्ट पर अपनी प्रैक्टिस सेट, अपनी थ्योरी, सब चीज़ तैयार करते हुए चल रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ जैसे हमने आपके लिए वर्दी बैच लॉन्च कर रखा है, इसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके सभी सब्जेक्ट के हम तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और वन शॉट भी करा रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर जिसकी थ्योरी और जिसके क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट भी और क्वेश्चन भी। ये तो मैंने आपके लिए PYQ शुरू करे थे, ये होने वाले हैं, 1-2 पार्ट हो रहे हैं इसका, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग के जो आएंगे ना, वो चैप्टर वाइज वन शॉट आएंगे। जैसे मान लो एक चैप्टर है, उसमें उसकी थ्योरी भी, उसके क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर भी, जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं वे भी। तो गाइस हमें बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ठीक है ना। तो चलो आज हम लेके चलते हैं आपके अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। तो इसमें हम आपको करवाएंगे 30 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट। तो एक बार पेन और कॉपी निकाल लो और हमें बताओ आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। आ जाओ, ठीक है गाइज, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। जहां तुम्हें कोई भी समस्या हो वहां वीडियो को पॉज करो और देखो, सॉल्यूशन देखो, वरना 2x पे करके और इसे सॉल्व करते चले जाओ। एक बार प्रीवियस ईयर लगाने जरूरी होते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे हमें ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को कम पढ़ना चाहिए। उसी हिसाब से हम आगे को अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, इस बार अगर वर्दी लेनी है, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है, हर बार की तरह नहीं रहना 1-1, 2-2 नंबर से, तो भाई रीजनिंग 55 क्वेश्चन की 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, इसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, आ जाओ, तो आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, दिए गए प्रश्न में सही उत्तर बताएं। मतलब इससे ये बनने तो इससे ये क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे कैसा बनने। देखो एग्जाम हॉल में, देखो ऐसे तो हमें भी दिख रहा, जो होशियार बच्चे होंगे उन्हें भी दिख रहा होगा कि गुरुजी 6 और 1 7 और 6 3 9, 9 तुम्हारा सही आंसर हो गया। लेकिन बच्चा एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता। जो एवरेज या अबव एवरेज बच्चा भी है ना, और जो होशियार बच्चा भी है, वो भी एक बार को ये सोचेगा क्या पता इससे कुछ और लॉजिक लग रहा हो। तो हमारे दिमाग में एग्जाम हॉल में क्या चीजें चलेंगी उस टाइम, ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है यार। यही हमारा मकसद है मेन, कि बच्चे को एग्जाम प्रेशर के लिए तैयार किया जाए। क्वेश्चन तो मैं तुम्हें यूपी पुलिस का पेपर दे दूं, चाहे आपका 50% ही 50% ही सिलेबस हो रहा, तो भी आप उसके क्वेश्चन कर दोगे। अगर मैं तुम्हें घर के लिए दे दूं तो जाओ बाल को खेलते कूदते करते रहियो। मेन बात है एग्जाम प्रेशर हैंडल कर तो हो, हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना। तो पहले बच्चा ये सोचेगा, अगर मैं इसका आधा कर दूं 8 आएगा, इसमें से 1 माइनस कर दूं 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आधा कर दूं तो 18 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दूं 17 आ जाएगा। फिर बच्चा ऑप्शन देखेगा, बच्चा कहेगा ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। फिर बच्चा क्या कर सकता है, इसकी गुणा कर सकता है, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 अने बनना है। फिर मैं यहाँ x मान के उसकी 2 से गुणा कर दूंगा और 2 जोड़ दूंगा और उसके बराबर में क्या रख दूंगा 36। 36 में से 2 गए 34, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। फिर बालक देखेगा ऑप्शन में तो 17 ही ना है, फिर ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। और ये मैं मजाक बात नहीं कर रहा। फिर बच्चा सोचेगा अच्छा 6 और 1 7, ये दोनों ये दोनों नहीं लग रहे, तो ये लग रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट। कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट। ठीक है बच्चा, जैसे 6 और 1 7 है, उसी प्रकार 6 3 9 है, तो फिर बच्चा अपना 9 आंसर लगाएगा और इन सबको काटेगा और बिल्कुल श्योर होके फिर जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। और ये मैं तुम्हें बकाने वाली बात नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम हॉल का प्रेशर, अने गुरुजी क्वेश्चन अगर करने आते होंगे तो हम कर ही देंगे, क्या प्रेशर भाई, सारे सब्जेक्ट करने होते हैं, गोले भी बनने होते हैं, और जो क्वेश्चन हल्के हैं वे पहले करने होते हैं, जो भारी पे बाद में करने होते हैं। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता। उनसे पूछो जो 1-1 2-2 नंबर से 10-10 नौकरियों में रह गए, भाई वही बताएंगे तुम्हें। अगर तुम्हारा मेन उद्देश्य सरकारी नौकरी लेना ही है तो भाई पूरे पूरे डूब जाओ। अगर है हाँ ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है इसमें मिलेगी ठीक, वरना और कुछ कर लेंगे, तो भाई कैसे करते रहो। ठीक है ना, तो ले लो, अगर इसमें कूद गए तो एक बार डूब के ले लो और फिर छोड़नी छोड़ दियो, करनी कर लियो। ठीक है ना बच्चा, आगे समझ में। तो हम जिस प्रकार एग्जाम हॉल में सोल्व करेंगे उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट में सोल्व क्यों ना करें, उसी प्रकार करेंगे। जब भी हमारी सिली मिस्टेक दूर होंगी, जब भी हमारे नंबर पूरे होंगे। आ जाओ, ये DI का क्वेश्चन है, ये डाल दिया वैसे मैथ वाले, कोई नहीं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। हिंदी में ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राफ दे दिया, हमें उसका उत्तर देना, हमें बताना है किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। देखो डीआई वाले क्वेश्चनों से बच्चे डरते होंगे, यूपी वाले, नो डाउट थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ी सी नॉलेज भी चाहिए होती है, लेकिन अगर तुम टू द पॉइंट पढ़ लोगे ना तो बिना नॉलेज के भी कर दोगे तुम, ठीक है ना। तो हमें बताना सबसे पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक कहां बढ़ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में गया। तो हम देखेंगे कहां बढ़ रहा, एक तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे तो कम हो रहा है, ये नहीं हो सकता, एक यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कम हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, या तो 1993 से 1994 में, या फिर 1995 से 1996 में। तो हम कैसे देखेंगे, दोनों को चेक कर लेते हैं भाई, जौन सा ज्यादा आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ बैठ रहा है 4000, यहाँ बैठ रहा है ये 2500, क्योंकि 3000 यहाँ 2000 यहाँ, मतलब 500 के गैप है, तो यहाँ पे 2500 बैठ रहा, तो 2500 से कितना हो रहा 4000, कितना बढ़ गया 1500, ठीक है ना बच्चा। तो 1500 का हम प्रतिशत निकाल देंगे, सबको ही पता है, गुणा में 100 कर लेते हैं और नीचे वो वैल्यू लिखते हैं जो बेस हो, बेस क्या है 2500, तो हम नीचे लिखेंगे 2500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 या 15, 0 0 5 छंग 30, ठीक है। ये बढ़ रहा है 60%। अब हम चेक करेंगे ये 1995 से 1996 वाला, ये कितना है 5000, और ये कितना है 4000, मतलब कितना बढ़ गया है 1000। दिख रहा है सबको, ना दिख रहा हो तो बता दे करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना बच्चा। बेस नीचे लिखेंगे, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है ना। 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से यो कटेगा, और 25 चौक का 100, ठीक है ना। यहां से आ रहा 25%, यहां बढ़ रहा 25% पिछले वर्ष की तुलना में, और यहां बढ़ रहा 60%, तो कौन सा ज्यादा है 60% ज्यादा है ना। तो हम 1993 से 1994 वाला हमारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है बच्चा। आगे समझ में बात, क्यों बाल को बूझ लो एक बार कमेंट बॉक्स में अगर ना समझ में बात आई हो तो। और इस चैनल से अगर तुम्हें कुछ फायदा मिल रहा है तो भाई वो फायदा उठाओ, ये फालतू की बकवास करने से कोई फायदा ना है। अगर तुम्हें हम बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर दे रहे, सबसे पहली बात तो तुम हम पे विश्वास मत करो, प्रीवियस ईयर पे तो करो। ये भाई क्वेश्चन नीचे लिख रहा है 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का आया हुआ है, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के ला रहे हैं, और तुम सॉल्यूशन बता दो, क्या जेन्युइन सॉल्यूशन दे रहे तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, जैसे एग्जाम में तुम्हें सोल्व करना चाहिए वैसे करवा रहे भाई, ग्राउंड रियलिटी है, हवाबाजी बात नहीं कर रहे। हमने भी 15-15 20-20 पेपर निकाल रखे हैं, सीजीएल से लेकर यूपी पुलिस तक से लेकर हरियाणा पुलिस तक से लेकर दिल्ली पुलिस तक से लेकर, कुछ एक्सपीरियंस है जब यहाँ पे उतरे हैं फील्ड में, ठीक है ना। बाकी तो सही है, बता देंगे तुम्हें क्यों हमने ज्वाइन ना करी, या क्यों आपको पढ़ाने का रास्ते पाए हम, क्यों बाल को। नीचे पढ़ी है वीडियो में, वो भी जाके देख लो। ड्रीम पोस्ट चाहिए थी भाई, कोई ड्रीम पोस्ट, वो मिलेगी तो करेंगे, ना मिलेगी तो और कुछ करेंगे, नॉलेज बेकार थोड़ी जाती है बाल को। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है सीरीज का क्वेश्चन। देखो हमें क्या दिख रहा है इसमें, इसमें जोड़ रखा उनने 6, इसमें भी 6 जोड़ रखा, इसका मतलब यहाँ भी 6 जोड़ देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 69, यहाँ भी 6 जोड़ देगा, यहाँ 75, यहाँ भी 6 जोड़ दे, ठीक है, 81 में भी 6 जोड़ दे, कितना बन जाएगा 87। हमसे क्या पूछ जाए बी माइनस ए, बी की वैल्यू आई है 87 और ए की वैल्यू क्या आई है गाइस 69, तो बच्चे ए की वैल्यू आई है 69, ठीक है। 8 इसका सही आंसर है, 18 सॉरी, क्योंकि यहां भी तो एक बचेगा ना, कैरी लेकर 7 में से एक जाएंगे 6, 18 इसका सही आंसर है, ठीक है। 22 28 14 नहीं होंगे। देखो एग्जाम हॉल में ये वाले क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को दूसरी थॉट नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, जहां आनी चाहिए वहां मैं बता रहा हूं, जहां तुम्हें रुकना हो वहीं मैं बता रहा हूं। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। देखो इसने इसे 90 डिग्री बदल दिया और कंप्लीट कर दिया, ऊपर आ गया सेडेड पोर्शन, इसे भी 90 डिग्री बदल देगा यो, तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक है ना, और ऊपर सेडेड पोर्शन भी रहेगा, तो ये तो बनेगा नहीं भाई, ये बन सकता है लेकिन इसमें सेडेड पोर्शन नहीं है, ये बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता, उस डायग्राम से मैच हो रहा है, यही ऑप्शन बचा हमारा। ये क्वेश्चन भी हैं जो एक बार में उड़ा दो, बाकी जहां टाइम लग रहा है वहां लगाओ, जहां नहीं लग रहा वहां बचाओ, क्यों बच्चा। आ जाओ 26 23 18 11, 11 और 7 18, ठीक है, और 18 और 23 कितने होते हैं बताओ। 26 और 23, यहां -3 कर रखा है, यहां -5 कर रखा, और यहां क्या कर रखा है -7, आगे क्या करना चाहिए, -9 करना चाहिए, -9 करेगा तो 11 में से 9 जाएंगे, 9 2 11, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि ओड नंबर घटा रखे ना ये भाई, 3 भी ओड 5 और कंजुगेटिव ओड है ना ये। ओड इवन का पता है, सम विषम ना पता, जो 2 से कट जाए विषम, जो 2 से ना कटे विषम। जिन्हें ये बात भी ना पता भाई उनका सिलेक्शन ना होने का। धोखा धाक्का लग जा तो लग जा, क्यों भाई? अबे पढ़ लो बाल को, यूट्यूब पे इतने वन शॉट पढ़े हैं, चैप्टर वाइज भी करोगे तो कर लोगे। हम कोई नू थोड़ी कह रहे अपने यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो यार, फ्री लोन सर बनो ना, जहां से जो मिल जाए बटोरो। अगर पीवाई क्यू हम तुम्हें बैच सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं तो लो ना हमारे, बाकी और जहां से जो दे रहा भाई बैच वहां से लो। क्यों बच्चा? आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, एंथनी बना लो। ये मैं 1000 बार बता चुका हूं, एंथनी डिब्बे में बनाएंगे, मतलब लड़का डिब्बे में बनाएंगे लड़का, और लड़की बनाएंगे गोले में। ठीक है, बड़े रिश्ते जो होते हैं वो ऊपर दिखाते हैं डायग्राम में, छोटे रिश्ते नीचे दिखाते हैं। ठीक है ना। कपल्स के लिए हम पति पत्नी, लुगाई खसम के लिए ये यूज करते हैं ये वाला सिंबल, और सिंपल ये हाइफन यूज करते हैं हम सिस्टर ब्रदर के लिए। ठीक है बच्चा, ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना आ रहा है तो समझ लो बस जैसे जैसे क्वेश्चन कैसा चला जा रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ। ठीक है ना। आ जाओ, कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन अब देखते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, जो कह रहा है उसे पहले बना लो और उस पर लगा दो एक मार्क। वह मेरी मौसी, तो इसकी मम्मी बनाओ और उसकी सिस्टर बना दो। मौसी की माँ, अब मौसी की माँ भी बना दो, की बेटी। माँ की बेटी मतलब यही होगी। ठीक है ना, हो सकता है ये भी हो भाई, या तो ये हो या ये हो, कि बेटी की बेटी है। ठीक है, या तो वो इसकी बेटी है या फिर इसकी बेटी है, इन दोनों में से एक है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा, लड़की एंथनी से कैसे संबंधित है। अगर ये इसकी बेटी है तो इसकी लगेगी सिस्टर, और अगर इसकी बेटी है ये तो इसकी लगेगी कजन, मतलब चचेरी बहन या मौसेरी बहन। तो कजन तो ऑप्शन में है नहीं गाइस, सिस्टर ऑप्शन में है तो सिस्टर ही लगाएंगे। ऑप्शन भी उस अकॉर्डिंग सेट करके देता है ना वो, भतीजी ब्रोदर, इसका तो बनने का कोई चांस ही ना बनना, सिस्टर इसका सही आंसर होगा। चलो आगे, कितना टाइम चाहिए तुम्हें बाल को? जहां टाइम नहीं लगना वहां टाइम नहीं लगाते, जहां टाइम लगना है वहां पे लगाते हैं। आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। देखो हमें देखते हुए पता चल रहा है कुछ ऐसे करके भी सीरीज बन सकती है और अल्टरनेटिव भी सीरीज बन सकती है। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, 148 में से माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए 5, ठीक है, 4 में 2 गए 2, मतलब +25। अगर हम यहाँ भी +25 कर दें तो 8 5 13, ठीक है ना, 4 2 6 और 1 7 और 1, ये कितना बन जाएगा 173। और अगर हम 173 में +25 करेंगे तो 5 3 8 7 2 9 198, मतलब बिल्कुल सही है। इसमें +25 करके देखो, 8 5 3 9 2 11 और 1 12 1 और 1 2, मतलब ये भी सही है। मतलब 223 में भी हमें 25 प्लस करना, हमें पास बी की वैल्यू हो जाएगी 5 3 8 और 2 और 2 4, ठीक है, और 2 248 आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब +25 की सीरीज बना रखी है, इससे सिंपल और क्या ही होगा। क्यों बच्चा, ए की वैल्यू आई 198, 198 माइनस कर दो, 8 में से 8 गए 0 और 150 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, 50 आएगा 50, 1 में से 1 जाएंगे 0। हाँ बोल रहे हो। क्यों बच्चा, प्लस भी ना आता, अभी प्लस करना भी सिखाना पड़ेगा क्या? हमारे साहब तुम तो कर लो सही से प्लस। ठीक है बालक, बी की वैल्यू ए आई थी, ए की वैल्यू ए आई थी, दोनों को माइनस कर दिया 50 आ गया। 248 173 का डिफरेंस 50 ही तो आगा ना। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चले अगले क्वेश्चन पे, बताओ बाल को। देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर, जो तुम यकीन नहीं मानोगे, जो इससे ये तो आया हुआ है कब, 2024 में, लेकिन 2019 में भी जो पेपर हुए हैं ना उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उनसे ये क्वेश्चन बहुत उठा था कि ये कैसे कर रखा है, इसका क्यूब तो इसके आसपास भी ना आ रहा, फिर कैसे, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है ना बालक, तो उसने ये एक प्रकार की कोडिंग दे रखी है, इन दोनों को उठा के एक साथ लिख दो और बीच वाले की इसकी पावर बना दो, मतलब इन दोनों को उठा के एक साथ लिख दो, ठीक है ना, और इसकी पावर ऐसा बना दो, मतलब 73 की पावर 2, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो आगे चलो, आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का लगभग हार्डेस्ट सा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्का है। एक बैंड डायग्राम दे रखा है, उसमें आइसक्रीम और पेय पदार्थ खरीदने की लोगों की संख्या दिखाता है। ठीक है, आइसक्रीम 3 रुपए में और पेय पदार्थ मतलब कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए में बेची जाती है। कुल जो आमदनी है वो 262 है। 262 रुपए कुल उनके खर्च होते हैं। उन्होंने हर एक आइसक्रीम 3 रुपए की खरीदी, तो टोटल आइसक्रीम कितनी है? 16। देखो टोटल आइसक्रीम है 16, हर एक खरीदी 3 रुपए की। ठीक है, टोटल आइसक्रीम है 16, हर एक खरीदी 3 रुपए की। ठीक है बच्चा। और टोटल कोल्ड ड्रिंक है 32 और उनने खरीदी 2 रुपए की पर। ठीक है, कितनी थी वो? 32। ठीक है, उसके अलावा जो उसने आंसर दिया है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। उसके अलावा टोटल जो हो गया, टोटल हो गया 262। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है उसने कोल्ड ड्रिंक 3200 कोल्ड ड्रिंक खरीदी और हर एक कोल्ड ड्रिंक जो खरीदी वो खरीदी 2 रुपए की। ठीक है, क्योंकि भाई पिए का मतलब पीने जाने वाला, पिए जाने वाला ये है ना कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम थोड़ी पी जाती है, आइसक्रीम तो खाई जाती है। तो उनने 32 कोल्ड ड्रिंक खरीदी, हर एक खरीदी 2 रुपए की। तो टोटल इसका कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 तो ये हो गया। ठीक है, आइसक्रीम खरीदी 16, हर एक खरीदी 3 रुपए की, तो 48 ये हो गया। 16 और 48 कितने हो गए? 8 4 12। चमक रहा है बच्चा? चमक रहा है। 8 4 12 और 6 4 10 और 11, 112 टोटल हो गए। लेकिन उन्हें टोटल दिए 262, मतलब टोटल उन्हें दिए 262 और अभी तक हमने खर्च कितने कर दिए? 112। कितने बच गए? 150 बच गए। अब ये 150 कौन से हैं? 150 वो हैं ये कॉमन वाले जिन्होंने आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दोनों खरीद दी। देखो बच्चा, अगर कोई बच्चा कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 रुपए। और सिर्फ अगर आइसक्रीम खरीदेगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3 रुपए। अगर कोई बच्चा ज्यादा ही जिद्दी है, वो कहेगा मैं तो आइसक्रीम भी खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, तो भाई उसके भी पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। उसके खर्च होंगे 3 रुपए इसके और 2 रुपए इसके, उसके खर्च होंगे 5 रुपए। ठीक है ना, और उस 5 की ही वैल्यू 150 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। मतलब टोटल जो थे ना वे, उसने टोटल आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक उन्होंने कुल मिला के कितनी खरीदी? 30। तो 30 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बच्चे समझ में? इससे भी हल्का और कैसे बता पाएगा तुम्हें कोई? देखो एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं तुम्हारा ये। देखो बैंड डायग्राम को आओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बैंड डायग्राम पे आ जाओ। बैंड डायग्राम ने कहा कोल्ड ड्रिंक 32 रुपए 32 जनों ने खरीदी, ऐसे समझ लो तुम। कोल्ड ड्रिंक 32 खरीदी गई, आइसक्रीम 16 खरीदी गई। ठीक है, और हमें यह बताना है कि दोनों आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक कितनी खरीदी गई, कि टोटल खर्चा जो हो गया वो 262 हो गया। तो बच्चा अगर 32 कोल्ड ड्रिंक खरीदी गई और उसकी हर एक की कीमत 2 है, तो टोटल उसकी 2 से गुणा कर लो। आइसक्रीम 16 खरीदी गई और हर एक की कीमत 3 है, तो 48, इसकी 3 से गुणा कर लो, टोटल आ गया 112। अब 112 जो बचे ये 150, 150 किसकी वैल्यू है? दोनों की तो वैल्यू बनेगी 150, तो एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 30। ठीक है बालक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का है भाई। क्या क्या बोल दिया इसने? निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है? किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जो जेड तक अक्षर होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे ए बी सी, बी के बाद सी आता है तो बी के बाद सी होना चाहिए, डिक्शनरी अंग्रेजी के अनुसार होना चाहिए। अगर हमें कोई डाउट हो ना तो हम नंबर डाल के देख सकते हैं, जैसे 23 15 18 11। अब 11 पहला आवा है 18, तो 11 पहला आवा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 5 पहला आवा है 26, तो 26 5 पहला आवा है, इन्होंने 26 पहले दे रखा। अब यहां बताओ 23 पहला आएगा या 9 पहला आएगा? तो 9 पहला आएगा, यो भी गलत हो गया, यो बचा, यो हमारा सही आंसर होगा। हम देख लेंगे 1 12 13 15 19 और 20 हो रहा ना मैच असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अगर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम ईयर ऑफ द क्वेश्चन का अवार्ड अगर देना चैप्टर वाइज दें, तो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ये 2 चैप्टर को जाएगा। इस क्वेश्चन ने क्या कह दिया, हिंदी में ले चलते हैं हम आपके लिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, और ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई नहीं स्टार का सिंबल है, ये ए बी का पिता है। और ए ये कौन है? अल्फा बीटा, ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन संकेत करता है कि एन एम का मामा है? देखो एक इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं,
ट्रिक ये है, अगर हमारे पास बाई चांस टाइम ना बचे तो हम ये देख लेंगे, एन एम का मामा है, मतलब एन जो होना चाहिए ना वो मेल होना चाहिए। तो हम यहाँ रिलेशन में देखेंगे, पहले जहां भी एन है वहां चेक कर लेंगे, उसका रिलेशन अगर मेल बनया है तो ही उस ऑप्शन को चेक कर देंगे, वरना उसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, इसका मतलब है ए बी का भाई है, मतलब एन जो है वो भाई है किसका, बी का, इसका मतलब ये मेल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम इसमें देखेंगे स्टार वाले में, तो ए बी का पिता है, मतलब एन पिता है, एन पिता है किसका, एम का, मतलब एन यहाँ भी मेल है, फिर तो यहाँ भी मेल होगा, यहाँ भी मेल होगा, क्योंकि इसने एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट कर रखे हैं जिससे ऑप्शन कटे ना, वरना अधिकांश क्वेश्चनों में 99% क्वेश्चनों में कट जाते हैं ऐसे ऑप्शन। तो ठीक है, बना लेते हैं हम पहले को उठा के। आगे क्या कह दिया, माइनस, माइनस क्या दर्शाता है, ए बी की बहन है, मतलब पी जो है वो बहन है किसकी, एल की। ठीक है ना, पी जो है वो बहन है किसकी, एल की। प्लस क्या कहता है, प्लस कहता है ए बी की माँ है, मतलब एल जो है वो माँ है किसकी, ई की, तो एल जो है वो माँ है किसकी, ई की। ठीक है, माइनस ए बी की बहन है, मतलब ई जो है वो बहन है किसकी, एम की, ई जो है वो बहन है किसकी, एम की। हमें क्या क्वेश्चन ने कहा है, एन एम का मामा है, एन जो है वो मामा है किसका, एम का। बिल्कुल सही है भाई, एम एम की मम्मी और एम की मम्मी का भैया, एम की तुम्हारी मम्मी का भैया तुम्हारा मामा ही तो लगेगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे, अगर हमारा सही ऑप्शन आ गया तो निकल के, बाकी चेक कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आप बोलो तो मैं चेक करवा दूं एक और, बताओ जल्दी करवा दो चेक, एक बच्चा कह रहा है करवा दो करवा दो, ठीक है भाई करवा देते हैं। प्लस का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब पी जो है वो माँ है किसकी, एन की। ठीक है, और इसका, इस सिंबल का मतलब है स्टार का, ए बी का पिता है, मतलब एन जो है वो पिता है किसका, एम का, और एम पिता है किसका, क्यू का। तो हमें बताना है एन एम का मामा है, क्या एम का मामा है एन, नहीं ये तो बाप है भाई, तेरा बाप है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन कट जाएंगे, बाकी सारे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चा, भाई पीडीएफ तुम्हें जो है हमारे यूट्यूब उसमें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, IQ निंजा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे प्रीवियस ईयर पढ़े हैं हर सब्जेक्ट के, पीडीएफ भी पढ़ी है, ये सीट भी पढ़ी है, और जो हम सॉल्व करवाते हैं वो भी पढ़ी है। ठीक है ना, बाकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं उस पर, तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। हमें तो कोई फायदा है ना, ये तो हम बस इसलिए हैं बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाता है, वरना टेलीग्राम से क्या करोड़ों रुपए मिल रहे हैं हमें। बताओ बच्चों, आ जाओ हिंदी में देख लेते हैं इसे। यदि फैकल्टी शब्द के दूसरे तीसरे पांचवें और सातवें, दूसरा कौन सा है, ए, तीसरा, दूसरा तीसरा पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा और सातवां ACLY है। ठीक है, अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो उसमें प्रत्येक अक्षर के केवल एक ही बार उपयोग किया गया हो तो केवल नए बने शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर है। अच्छा, तो उस नए बने शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आपने उत्तर x के रूप में चिन्हित करें, और यदि एक से अधिक बनाए जा सकते हैं तो अपना उत्तर z के रूप में चिन्हित करें। कुछ भी नहीं कहा, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। देखो ACLY से पहले हम देख लेंगे कितने अक्षर बन सकते हैं। ठीक है, ACLY, एक तो हमें दिखाई दे रहा किले, CLAY, इसे एक उठा के डायरेक्ट यहां रख दो तो बन जाएगा किले। किले मिट्टी भी होती है, किले मिट्टी तुमने पढ़ी होगी, और किले एक मेटल भी होता है किले। ठीक है ना, और एक इससे बन जाएगा लेसी, बन जाएगा एक लेसी। लेसी क्या होता है मुझे बताओ। तो दो शब्द बनेंगे, हमें उसने कहा है अगर एक शब्द भी ना बने तो एक्स को उत्तर लगाओ, मतलब ये वाला लगाओ, अगर एक से ज्यादा बन जाए तो जेड लगाओ, तो हम जेड हमारा सही आंसर होगा। आगे समझ में। गुरुजी ये बोर्ड पे चीत मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं, हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। भाई ये तुम्हारे लिए तो पढ़ रहा हूं मैं, ये मैं तो डायरेक्ट बता दूं। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। ले भाई ले, कर दिया क्लियर। CLAY और LACY। ठीक है, इसका मतलब होता है एक मेटल होता है ये, और इसका मतलब तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी, यही बच्चा बताएगा। ये क्या नाम है इसका, जल्दी बता भाई, गुरमीत सिंह बता, ये बताओ आया इसका समझ में, जेड इसका सही आंसर होगा। अगर
एक भी नहीं बनना होता तो हम मार्क करते एक्स, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, और अगर एक से ज्यादा बनना है तो हम मार्क करेंगे जेड, ठीक है ना, तो हम जेड मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और LAC का क्या मतलब है भाई, तेरी कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं, LACY, और गूगल मत करना, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, अपोजिट देखो कहाँ है, ये इसका अपोजिट, बी का अपोजिट जेड नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, तो हमारा बी सही आंसर, ठीक है ना। जिन क्वेश्चनों पे टाइम नहीं लगना उन क्वेश्चनों पे टाइम मत लगाओ, अगर लगाओगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पीछे हो जाओगे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाओगे। देखो ये ऑपरेशन दे रखा, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, तो हमें इसका मतलब बताना। हम उठाएंगे $4.3, $4.3 मतलब डॉलर कहाँ है ये, मतलब ए को ऐसे ही रख लो, ठीक है रख लिया, बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है कर दिया, उसमें 2 जोड़ दो, ठीक है जोड़ दिया, 4 2 6 9 4 15, ठीक है। अब इस 15 का रिलेशन लगा दो 2 से, इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, 15 रख दिया, और बाकी सब ऐसे तार दिया। अब इनका रिलेशन लगाओ, इनका रिलेशन है ये, ए का स्क्वायर कर दो, हाँ जी कर दिया 225। फिर क्या बोला उसने, बी को ऐसे जोड़ दो, जी जोड़ दिया, उसमें 1 जोड़ दो, जी जोड़ दिया, 225 और 3 228, जी ठीक है जी, हमारा बी ऑप्शन, जी बिल्कुल बी ऑप्शन। आगे बच्चा समझ में, जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसा कर दिया, उसने ऑपरेशन दे रखे थे, हमने वो ऑपरेशन लगा दिए यहाँ, ठीक है ना बच्चे। अगर यहाँ में भी कोई प्रॉब्लम है तो बंद छोड़ देखो चैप्टर वाइज जाकर, बेबी तो फ्री में ही चल रहे हैं, कौन सा पेड क्लासेस में करवा रहे हैं हम तुम्हें, फ्री में ही करवा रहे हैं हम, तो तुम्हारी सेवा में ही लग रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन में क्या कह दिया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमें समझ में आ गया। अब हमें बताना पी का क्या संबंध है किससे, अच्छा एन का पी से क्या संबंध है, तो हम बना के देखना पड़ेगा हमें गाइस। पहले प्लस वाला ले लेंगे, प्लस वाला क्या कह रहा है, के इज द वाइफ ऑफ एल, मतलब एम इज द वाइफ ऑफ एन, और ये डिवाइड का क्या मतलब है इसका, डिवाइड का मतलब ये रहा, डिवाइड का मतलब है के एल का भाई है, मतलब के एल का भाई है, इसका मतलब है एन जो है वो भाई है किसका, ओ का, बहुत अच्छे। ये आ जाओ मल्टीप्लाई का क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि के एल का पिता है, मतलब ये जो है ये पिता है किसका, पी का, ठीक है बच्चा आगे समझ में। तो हमें बताना एन का पी से क्या संबंध है, तो एन यो रहा पी हो रहा, भाई यो इसके बाप का भाई है, मतलब इसके पिताजी का भाई, तेरे बाप के डर से, आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा, आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा, मामा, चाचा। एन इज द अंकल ऑफ पी, ये तुम्हारा सही आंसर है, फादर इन लॉ नहीं लगेगा, सन नहीं लगेगा, और कजन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन कहाँ गए, ये रे क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, मैंने तुम्हें बताया था आपको बस एक डायग्राम पता होना चाहिए भाई, 100% गारंटी लिख के दे रहा हूं, एक डायग्राम अगर तुझे पता है और थोड़ी सी तेने अगर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की भी कर लेना भाई, तो भी तेरे सारे क्वेश्चन डायग्राम के बन जाएंगे डायरेक्शन वाले, केवल एक डायग्राम से। इसलिए ये डायग्राम बार बार बताता हूं मैं, दुनिया भर की डायरेक्शन के क्वेश्चन पढ़ो, जाओ चैप्टर पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, दुनिया भर की पढ़ लो, एक डायग्राम सीख लो ना बस, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है भाई। देखो ये हो जाता है उत्तर पूरब, क्योंकि उत्तर ये पूरब ये हो जाता है पूरब दक्षिण, और ये हो जाता है उत्तर पश्चिम, और ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। तो हमें क्या कह दिया उसने क्वेश्चन में, उत्तर पूरब की दिशा की ओर चलने वाला एक व्यक्ति, उत्तर पूरब किधर है भाई, इधर है उत्तर पूरब, ठीक है ना। आ रही समझ में बात, उत्तर पूरब इधर है, मतलब इधर की डायरेक्शन में एक व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है एक व्यक्ति, मान लो ये खड़ा है सोनू मोनू, ठीक है ना, ये प्रदीप खड़ा है, ये मान लो ये खड़ा है, वो अपना दाहिना हाथ किस दिशा में दिखाता है, मतलब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है ना, सी हिज राइट हैंड इन विच डायरेक्शन। देखो अगर ये सोनू मोनू इधर खड़ा है तो ठीक है ना, तो सोनू मोनू का राइट हैंड किधर होगा, मान लो आप महसूस करो, फील करो, आप इस लाइन पे चल रहे हो, तो आपका राइट हैंड नीचे ही तो होगा भाई, राइट हैंड इधर तो होगा, इधर क्यों भाई, पूर्व दक्षिण में ही तो होगा इसका राइट हैंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट यहाँ कैसा जाएगा, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, सी इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चा। भाई अगर कोई व्यक्ति इस लाइन पे चलेगा तो उसका राइट हैंड इधर ही तो शो होगा, होगा ना होगा, चल के देखो तुम खुद इस लाइन पे, फिर बताओ मुझे हो रहा ना हो रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे,
ठीक है बालक। बालक दुनियादारी को छोड़ो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे काम की चीज आ गई ना तो बस उसे लपेट लो। किसके कितने सब्सक्राइबर है, कितने फॉलोअर हैं, बड़ा है छोटा है, तुम्हारे अगर काम की चीज मिल रही है ना वो लो और अपना ब्याह की तैयारी करो। ठीक है बालको। हमारी यूपी में तो हवा सा हो जाए गवर्नमेंट जॉब लगता ही ब्याह तमाम रिश्ते आने लगे हैं, फॉर्चुनर थार। गुरुजी इतने भी ना आते कांस्टेबल हो गए, शिफ्ट विफ्ट तो दे दें, आ जाएंगे यार, 50-60 बीघे जमीन होगी तो ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब क्या ही कहीं गलत चीज है सही चीज है, अब ये तो वही जाने भाई जो लेते हैं जो देते हैं। एक सच्चाई बताऊं, अगर तुम्हारे लड़के के ब्याह की बात हो तो दहेज वाली चीजें पीछे हट जाती हैं। अगर पड़ोस वाला दहेज ले रहा है तो भाई वो स्वार्थी हो जाता है। यही सच्चाई है हमारे यूपी साइड की, समझ में आ गई ना। जब अपना नंबर आता है तो थोड़ी देर को आंख बंद कर लेने को मन करता है कि आंख बंद कर ले यार, बाद में देख लिए सभी ले रहे हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करो, फिर उसके बाद बताओ कौन से अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A to Z। ठीक है, A to Z अरेंज करो। ए कौन सा है, ए कौन से पागा यहाँ, ठीक है ना। अगर हम A to Z अरेंज करें तो ए पहले यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कौन सा लग रहा, पांचवा ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए ई, उसके बाद कौन सा आएगा, एल जी। ठीक है, पहले जी फिर एल फिर कौन सा, ओ। ठीक है ना बच्चा, फिर आर 2 बार और फिर यू फिर टी फिर यू फिर वाई। आगे समझ में। हमें बताना कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तन रहेगी। तो इसकी परिवर्तन है नहीं, इसकी परिवर्तन क्या बुझा इसमें, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है। परिवर्तन रहेगी, उसने ये बुझा है हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, अपरिवर्तन रहेगी, ये टाइपिंग एरर है गाइस। इंग्लिश में देखो, रिमेन अनचेंज मतलब चेंज नहीं होंगे। तो एक तो ये चेंज नहीं हो रहा, एक ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज नहीं हो रहा। 1 2 3 3 अनचेंज है, तो इसका डी सही आंसर है। ठीक है ना, कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। ये हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देखो यहाँ लिख रहा अनचेंज, यहाँ लिख रहा चेंज, समझ आ रही। तो 3 सही है इसके। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिक को 10 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने में कितने श्रमिक लगेंगे। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया बच्चों, MDH मसाले से हो जाता है, ये तुमने पढ़ रखा हो तो। ठीक है ना, तो 15 श्रमिक 10 दिन मतलब 15 श्रमिक 10 दिन और एक काम। ठीक है ना, तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने में कितने श्रमिक लगेंगे, मतलब 6 दिन और श्रमिक की संख्या में बतानी है। आई समझ में बात। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 इसका सही आंसर है। मैथ का सवाल है ये, मैथ के सवाल रीजनिंग में भी आ जाते हैं वैसे। ठीक है भाई, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अच्छा इसका कोड हमें यो दे दे तो हमें इसका कोड बताना। देखो हमें दिखाई दे रहा है 9 5 4 7 4 क्या लिख रखा है, FBADA। इसमें भी सिमिलर से दिख रहे हैं, बस ये 5 की जगह क्या दे दिया 6, तो हम 6 वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। 9 की जगह क्या है F, 4 क्या है A। ठीक है, ये बीच में छोड़ देंगे F, ये बीच में एक छोड़ देंगे A लिख देंगे। 5 की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 की जगह लिखेंगे B। ठीक है ना, 5 की जगह B लिख देंगे। 7 की जगह क्या लिखेंगे हम, 7 की जगह लिखेंगे D। अब देखो ABD आ रहा होगा लास्ट में यार, D केवल एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां से हो जाता है। ठीक है बच्चा, आ रहा समझ में। चलो देखते हैं, हो गई ये 20 क्वेश्चन जो बच रहे थे ना, 30 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन बच रहे थे वे आपके हो गए। तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कैसे लग रहे हैं हमारे सॉल्यूशन और क्या किया जा सकता है आपके लिए, आपकी सेवा में। देखो बालको, एक होनेस्टली बात बताऊं, अगर तुम खुद से तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें, अगर यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हो तो जहां से जो मटेरियल मिल जाए तुम्हारे काम का, भाई तुम फेस देख के या फिर तुम ब्रांड देख के या फिर कुछ ऐसा करके अपने काम की चीज निकालो। देखो बड़े बड़े एकेडमी वाले हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस टाइप बन जाता है, ये चीज चलो ओके अपनी जगह, लेकिन तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें एज ए स्टूडेंट। देखो मैं एज ए स्टूडेंट मैंने क्या देखा अपने करियर में या अपने जब मैं तैयारी कर रहा था जब, या फिर
देखो एक स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसके काम की चीज क्या है। भाई तुम अगर यूपी पुलिस का तुम्हारा पेपर है और तुम्हें प्रीवियस ईयर देखने हैं, तो भाई तुम्हें जहां से प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, सबसे पहली बात तो एक साथ प्ले लिस्ट मिल रही प्रीवियस ईयर की, तो उसे देखो। और उसके बाद अगर तुम्हें बैच सॉल्यूशन मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, तुम्हें हमारा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, भाई अगर ना समझ में आ रहा है तो कहीं और जाकर पढ़ो जिससे समझ में आ रहा हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई में तो वैसे ही इतनी एनर्जी लगती है। तो इसलिए अगर हमारे प्रीवियस ईयर, तुम्हें प्रीवियस ईयर लो भाई, पीडीएफ ले लो, वहां से सोल्व कर लो। तो अगर हमें हमारे एक साथ प्लेलिस्ट मिल रही है तुम्हें प्रीवियस ईयर की, साथ ही साथ बैच सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और उसके अलावा तुम्हें हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ही वन शॉट मिल रहा है चैप्टर वाइज, उसमें से हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे तुम्हें उसमें एग्जाम में सोल्व करना चाहिए, उसी तरीके से सोल्व करवा रहे हैं। तो इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही चाहिए वाल को, क्यों बच्चों? ठीक है, चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। ये इसीलिए होता है जिससे आप हमसे जुड़ें और हम ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको अच्छी लगे, आपके काम की है, तो देखो भाई, क्यों भाई? ठीक है ना? तो चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।